अनदर वीडियो और आपका आज स्वागत है। महाभारत में हम लोगों ने देखा है कि काफ़ी सारे लोग जो हैं वो आमने सामने आ चुके हुए हैं और लास्ट एपिसोड में भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई कि मतलब काफ़ी इमोशनल साइड पर जो है आप कह लो कि महाभारत जाना शुरू हो गई है। अभी देखते हैं आज की वीडियो में क्या होगा, तो चलिए देख लेते हैं वीडियो। वीर घटोत्कच के वीर गति को प्राप्त होने के बाद युद्ध रुका नहीं। पांडव घटोत्कच के लिए बैठकर रोना चाहते थे, लेकिन युद्ध को बीच में रोककर वे रो तो नहीं सकते थे, इसलिए वे अपने आंसू पोंछते जाते थे और लड़ते जाते थे। उधर घटोत्कच वध ने कौरवों का हौसला बढ़ा दिया था, तो वो चढ़कर लड़ रहे थे, किंतु हस्तिनापुर में धृतराष्ट्र को और ही चिंता खाए जा रही थी। मैं आपके पौत्र भीमपुत्र घटोत्कच के वध पर शोक प्रकट करता हूं महाराज। शोक तो ठीक है संजय, किंतु दुर्योधन ने यह बड़ी ही मूर्खता का प्रदर्शन किया है। देवेंद्र की दी हुई अचूक शक्ति उसने घटोत्कच पर चलवा दी। उसका प्रयोग तो वासुदेव वध या अर्जुन वध के लिए होना चाहिए था। यदि इन दोनों में से कोई एक भी वीर गति को प्राप्त हो जाए तो मेरे दुर्योधन की विजय में कोई संदेह ही नहीं रह जाता। अभी भी अपनी पड़ी है। हे राजेंद्र, राजकुमार दुर्योधन वहां रणभूमि में है और आप यहां। उन्होंने इसी को उचित जाना होगा कि घटोत्कच को सामने से हटा दिया जाए, क्योंकि स्वयं आचार्य द्रोण उसके आगे विवश दिखाई दे रहे थे और उनकी विवशता सेना के उत्साह के लिए भारी पड़ रही थी। इसलिए रणनीति की दृष्टि से तो राजकुमार ने ठीक ही निर्णय लिया था। और मैं देख रहा हूं महाराज कि घटोत्कच के सामने से हटते ही आचार्य बाढ़ पर आई हुई नदी की भांति लग रहे हैं, जो किसी के रोके नहीं रुक रही। पांडव सेना को भागने का मार्ग नहीं मिल रहा। सेना की ये दशा देखकर विराट नरेश आचार्य की ओर जा रहे हैं। विराट नरेश ये कौन? इंद्र आचार्य, दिव्यास्त्रों का प्रयोग आपको शोभा नहीं देगा। क्यों? क्या इसलिए कि मैं अर्जुन की सेना के विरोध में युद्ध कर रहा हूं? मैं इन देवताओं को भली भांति जानता हूं। हे देवेंद्र, क्या मैं ये नहीं जानता हूं कि अंगराज से सूर्यदेव का दिया हुआ कवच कुंडल मांगने वाले आप ही थे? हे आचार्य, मैं यहाँ पर सब देवताओं का प्रतिनिधि बनकर आया हूं। मेरी आपको उन सब की ओर से प्रार्थना है कि आप दिव्यास्त्रों का प्रयोग ना कीजिए। यही सब ऋषियों की भी इच्छा है। दिव्यास्त्र केवल धर्म की रक्षा के लिए होते हैं। आपने ये कैसे जान लिया कि मैं धर्म के मार्ग पर नहीं हूं? हे देवेंद्र, मैं अपने धर्म के मार्ग पर हूं और जिनसे युद्ध कर रहा हूं वे अपने धर्म के मार्ग पर हैं। ठहरो भरद्वाज पुत्र, ठहरो। परम पिता ब्रह्मा को भरद्वाज पुत्र द्रोण का प्रणाम स्वीकार हो। मैं इस समय रक्त की एक नदी के बीच में हूं, फिर भी आप आदेश दीजिए कि मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं। आदेश कैसा भरद्वाज पुत्र? नारायण का नाम लो और दिव्यास्त्रों का प्रयोग न करो। इससे ब्राह्मण मर्यादा का उल्लंघन होगा। तुम्हारा मार्ग विद्यादान का मार्ग है। तुम अपने मार्ग को छोड़कर क्षत्रियों की भांति इस रक्त की नदी में स्नान करने कहां गए?
मेरे गुरु परशुराम भी ब्राह्मण है परमपिता, और वो इस रक्त की नदी में 21 बार स्नान कर चुके हैं। जिसके हाथ में वेद है वही ब्राह्मण कहलाता है, किंतु जब वही व्यक्ति पोथी रखकर हाथ में शस्त्र उठा ले तो क्षत्रिय हो जाता है। कौरव सेना का प्रधान सेनापति होने के नाते इस समय कौरव सेना और हस्तिनापुर शासन की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। मुझे कर्तव्य पालन से ना रोके। हे आचार्य, कहना मेरा धर्म है। यदि तुम ब्राह्मण मर्यादा का उल्लंघन करने पर तुल ही गए हो तो मैं तुम्हें रोक नहीं सकता। तुम चाहे किसी भी शस्त्र का प्रयोग करो, किंतु ये तुम भली भांति जानते हो धृष्टद्युम्न ने जन्म क्यों लिया है। परमपिता ब्रह्मा, आपकी इच्छा की सीमा रेखा तो कोई पार नहीं कर सकता। मैंने तो द्रुपद से ये नहीं कहा था कि वो आश्रम से जाते जाते मुझे कोई वचन देता जाए। मेरी पत्नी तो मेरे पुत्र अश्वत्थामा के होठों पर पिसे हुए चावल का लेप लगा दिया करती थी, ताकि वो अपने आयु के बालकों से जाकर कह सके कि वो दूध पीकर आया है। द्रुपद ने जो मुझे वचन दिया था उसका पालन स्वयं उसने तो नहीं किया, किंतु उसके वचन का पालन मैंने अवश्य किया। मैंने उसे आधा राज्य देकर उसे अपने बराबर कहा, किंतु मेरा वो कायर मित्र द्रुपद फिर भी अपने अहंकार के आकाश से नीचे नहीं उतरा। जिस अर्जुन ने उसे युद्ध में परास्त किया उसके साथ तो उसने अपनी पुत्री का विवाह कर दिया, किंतु वो ये भूल गया कि ये ब्राह्मण द्रोण उसका मित्र है। हे परमपिता, यदि फिर भी अपराध मेरा ही सिद्ध होता है तो यही सही। उसने जब इंद्रप्रस्थ में अपने पुत्र के लिए मुझसे आशीर्वाद मांगा था तो उसे भी मैंने नहीं नकारा। क्या मैं ये नहीं जानता था कि उसके आशीर्वाद मांगने में क्या रहस्य है? मैं जानता था, फिर भी मेरा मित्र अपने पुत्र के लिए मुझसे आशीर्वाद मांग रहा था। हे परमपिता, मैं धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में भी दृष्टधुम को दिए हुए आशीर्वाद से घबराकर महाराज धृतराष्ट्र का त्याग नहीं कर सकता। मैं उस राज परिवार का ऋणी हूं। कल तक जिसकी गौशाला में एक गाय नहीं थी, आज उसकी गौशाला में सहस्त्रों गाय। इसलिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। मैं जानता हूं कि अंत में विजय पांडवों की ही होने वाली है, उनकी ही विजय होनी चाहिए, किंतु मैं इस हारने वाली सेना का प्रधान सेनापति हूं और अपने कर्तव्य का पालन करना। चला देंगे? पता नहीं। किस पे चलाएंगे? अपने दोस्त पे? ये दोस्त नहीं है। हे ब्राह्मण, हाँ। तुम रणभूमि में क्या कर रहे हो? तुम आश्रम में जाओ और राजपुत्रों को शिक्षा दो। यही तुम्हारा धर्म है। हे विराट नरेश, यदि वो कंधे पर तूनीर और हाथ में वो धनुष केवल सज्जा के लिए नहीं है तो युद्ध करो। तो अपने सारथी से कहो कि वो भी इसे सोचना प्रारंभ कर दे कि किस ओर से ले भागना सहज होगा। ये तो वो तुम्हारे रथ को जिधर से निकाल ले जाने का यत्न करेगा। मेरे बाण तुम्हारे भागने का वो मार्ग बंद कर देंगे। ब्राह्मण, चलाओ अपना ब्रह्मास्त्र। ये ब्रह्मास्त्र तुम्हारी छाती खाने योग्य नहीं है। नहीं चला रहे। सावधान!
रथ विराट नरेश की ओर ले चलो सारथी। विराट नरेश के पद पर मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। तो विराट नरेश जैसे वीर हर वर्ष नहीं, हर युग के भाग्य में नहीं होते। तुमने वीरता के इस सूर्य का वध किया है कौन? यदि तुम मेरे रथ के सामने से अपना रथ हटाकर ना ले गए मित्र, तो मुझे वीरता के एक और सूर्य के अस्त का कारण बनना पड़ेगा। हे मित्र, ये हमारी अंतिम भेंट है। आओ एक दूसरे को प्रणाम करते हैं। तुम तो मेरे प्रणाम के योग्य भी नहीं हो।